cut. हाय गाइस, इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सब लोग एक साथ होते हैं और पाक के प्रेसिडेंट बनने को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे हारी एक स्पीच देती है और कहती है कि जैसे कि आप सब हेडलाइंस तो देखते रहते होंगे, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस में बहुत ज्यादा लोग करप्शन करते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप लोग करें, इसलिए आप लोग अपना काम अच्छे से करना। और सब लोग टॉस करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पाक को, जो कि ली के बारे में सोच रहा होता है और कहता है आई एम श्योर उसके फेस पे ब्लड था और ली ने पाक से कहा था कि अब तो हम लोग मिलते ही रहेंगे। से कहता है कि मुझे सेव यंग मैन को कैसे बचाना है, इस पे फोकस करना होगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं मिस्टर ली को, जो कि उन लोगों पे गुस्सा कर रहा था और कहता है कि तुमने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले कल्चरल हेरिटेज सर्वे तो कंडक्ट किया था ना, तो फिर वहाँ से रेला कैसे निकल सकते हैं और मेरी कंस्ट्रक्शन ही बीच में रुक गई। तभी एक आदमी कहता है कंस्ट्रक्शन तभी स्टार्ट हो सकती है अगर ये साबित हो जाए कि वो रेला एक फेक थे। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हारी को अपनी फ्रेंड के साथ, कि अपनी फ्रेंड को बताती है कि वो आजकल क्या काम कर रही है। फ्रेंड कहती है कि तुम्हारी सिस्टर को पता है। हारी कहती है नहीं। फ्रेंड कहती है कि वैसे कितना अजीब है, जिस आदमी के लिए तुम काम कर रही हो वो एक एसोसिएशन रेजिडेंट प्रेसिडेंट बनने के लिए एक फेक फैमिली तक बना चुका है। तुम सोचती नहीं आखिर उसका मकसद क्या है, क्योंकि वो तुम्हें इतने पैसे भी दे रहा है। फ्रेंड कहती है कि आखिर तुम्हें पता है कि मिस्टर पाक कैसे इंसान है। हारी को पाक की याद आती है और सोचती है कि वो कैसा इंसान है। कहती है कि मैं आखिर उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ, कहती है कि मुझे सोना चाहिए। नेक्स्ट डे हम देखते हैं हारी को, जो कहती है कि मैं लेट तो नहीं हुई। तभी देखते है कि ब्रेकफास्ट टेबल पे काफी सारी चीजें लगी हुई थी। कहती है कि क्या कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो। गांगनम कहता है कि आज हमारे बॉस का फर्स्ट डे है एज ए प्रेसिडेंट, इसलिए हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। पार्क अपनी एस्प्रेसो पी रहा होता है। हारी कहती है कि हमारे साथ नहीं खाओगे। वो कहता है कि मैं ठीक हूँ। हारी जबरदस्ती पाक को ले आती है और कहती है सीवुड सूप है, जल्दी से पी लो या मैं पिलाऊं। पाक कहता है नहीं मैं खुद ही पी लूंगा। पाक जब सीवुड सूप पीता है तो तारीफ करता है कि अच्छा बना है। बिग गाय इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मैं आपके लिए राइस लेके आया हूँ और आपको और भी दूंगा। पाक कहता है कि रो क्यों रहे हो। बिग गाय कहता है कि ये फर्स्ट टाइम है कि आपने मेरी कुकिंग ट्राई की हो। फिर हम देखते हैं ग्योंगबुक को, जो कि कहता है डैड, तो पाक और ग्वांगनम दोनों बोलते हैं यस। ग्वांगनम पूछता है कि क्या बात है, बट ग्योंगबुक कुछ नहीं कहता। फिर वो हारी को बुलाता है। हारी अपने काम में बिजी थी, तभी पाक के कहने पे वो उसकी तरफ देखती है तो वो उसे भी कोई बात नहीं बताता और सैड लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर चॉय को, जो देखते हैं क्योंकि पाक न्यू प्रेसिडेंट बन गया था इसलिए काफी सारे लोगों ने फ्लावर्स भेजे थे। और मिस्टर चॉय रात का सीन याद करता है जहाँ पे ली मिस्टर चॉय से कहता है कि न्यू प्रेसिडेंट आ रहा है, उसकी वेलकम की तैयारी करो। साथ ही ली ने मिस्टर चॉय को धमकी दी थी अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ ऐसा हो तो अपना काम ठीक से करना, और उसे रुमाल दे जाता है जिसपे ब्लड लगा था। मिस्टर चॉय काफी ज्यादा घबरा जाता है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सब लोग रेडी हो जाते हैं। जेगिल कहता है मिस कंग हारी आप रेडी नहीं हुई। वो कहती है कि किस लिए। वो कहता है कि आप मिस्टर पाक का फर्स्ट डे है तो हमें सबको मिलके मैनेजमेंट ऑफिस जाना चाहिए। बट हारी कहती है कि ये वर्ड लगेगा कि पूरी फैमिली उसे फॉलो करते हुए इसके काम तक चली जाए। जेगिल कहता है इसके लिए तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, तुम्हें अपना काम पूरा करना चाहिए। वो कहती है कि अनरीजनेबल डिमांड्स पूरी नहीं कर सकती, ये एम्प्लॉय को राइट है रिफ्यूज करने का। बट जेगिल को भी लॉ के बारे में पता था तो गैनम कहता है कि जेगिल ने लॉ स्कूल अटेंड किया है। तभी हारी भी बताने लग जाती है। लिजेट कहता है कि इसने भी लॉ स्कूल अटेंड किया है। तभी जेगिल कहता है कि हमें पता है और तुम अपने बार एग्जाम में फेल हो गई थी। हारी शॉक हो जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे पाक आता है तो हारी उसे देखती रह जाती है। पाक काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वो सब लोग जब जा रहे होते हैं तो हारी पाक को कहती है गुड लक, और फिर खुद से कहती है कि ये मैं क्या कर रही हूँ, और सोचती है कि इन्हें कैसे पता चला कि मैं अपने बार एग्जाम में फेल हो गई थी। हम देखते हैं पाक अपनी फैमिली के साथ मैनेजमेंट ऑफिस आता है। मिस्टर चॉय उसे ऑफिस दिखाते हैं और उसे बैंक बुक और प्रेसिडेंट स्टैम्प दे देते हैं। अभी वो सब लोग ये डिसाइड करते हैं
कि आगे उन्हें क्या करना है। पाक कहता है कि अब हमें रैप अप स्टार्ट कर देना चाहिए। सुबह हम फर्स्ट टाइम बैंक से पैसे ले लेंगे और तभी यहाँ से फौरन से निकल जाएंगे। पाक ग्वांगनम से कहता है कि कैश के लिए एक बड़ा बैग तैयार करो और बिग गाय से कहता है कि घर पे जितनी भी चीजें हैं उन्हें सेल कर दो। और जेगिल से कहता है कि मुझे फैसिलिटी मैनेजर की स्टैम्प चाहिए, यानी मिस्टर चॉय की। अभी ये लोग ये सब बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे मिस जंग आ जाती हैं और पाक को एक गिफ्ट देती हैं, जो कि पाक के लिए एक नेम प्लेट होता है। मिस जंग यहाँ पे कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, सीनियर सेक्रेटरी बन जाऊंगी सिविल अफेयर्स के लिए, ताकि तुम्हें कोई भी इशू ना हो, तुम्हारे इश्यूज को मैनेज कर सकूं। दूसरी तरह हम देखते हैं गैंगवॉन, जो कि अपने साथियों के पास बैठा हुआ था और वो लोग सोचते रहते हैं कि पाक को कैसे प्रेसिडेंट की सीट से हटाना है। वो सब लोग अपनी अपनी एडवाइस देने लगते हैं। गैंगवॉन कहता है अगर हमने पाक को उस पोजीशन से नहीं हटाया तो हम सब लोग सच में मर जाएंगे। पाक सबसे मिलता रहता है। कुछ लोग पाक के लिए गिफ्ट लाए थे, बट मिस जंग मना कर देती है कि हम किसी तरह की भी कोई भी रिश्वत नहीं लेंगे। दूसरी तरह हम देखते हैं ली को, जो कि वहाँ पे एक आदमी को पैसे देके कहता है कि आपको हमारी हेल्प करनी और बोलना है कि ये रिलाइक फेक हैं। पर उस आदमी से पता लगता है, वो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये रिलाइक्स यहाँ से निकले, क्योंकि ऐसे रिलाइक्स निकलना यहाँ पे इम्पॉसिबल है। वो आदमी कहता है कि ये रिलाइक अलग अलग डिफरेंट टाइम पीरियड्स के हैं, यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है, यहाँ पे किसी ने इन्हें प्लांट किया है। ली समझ जाता है कि इसका मतलब किसी ने पर्पसली नहीं यहाँ पे प्लांट किया था और कहता है कि अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। दूसरी तरह हम देखते हैं ब्योंगबुक को, जिसका कि आज स्कूल में स्पोर्ट्स डे था। सबके पेरेंट्स आते हैं बट उसके नहीं थे, तो वो रोने लग जाता है। उसकी टीचर हारी को कॉल करके सब कुछ बताती है। हारी पाक के पास जाती है। हारी बताती है कि आज ग्योंगबुक का स्पोर्ट्स डे है, हमें जाना पड़ेगा। मिस जंग पहले तो मना करती हैं, बट पाक कहता है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि मैं कितना अच्छा फादर हूँ, तो वो भी उनके साथ जाने के लिए मान जाती है। फिर हम देखते हैं ग्योंगबुक वहाँ पे हारी और पाक को देख के काफी ज्यादा खुश होता है। गेम स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ ग्वांगनम, बिग गाय और जेगिल ये सब लोग भी अपना काम कर देते हैं, जो पाक ने इन्हें करने को बोला था। गेम खेलते हुए एक रोमांटिक मोमेंट आता है कि हारी पाक के ऊपर ही गिर जाती है। वो लोग ही जीतते हैं, जहाँ पे ग्वांगबुक को इनाम चूज करने को बोला जाता है, बट वो बीफ को छोड़ के वहाँ पे हारी के लिए एयर रोलर क्लिफ को सेलेक्ट कर लेता है। ये पूछने पे कहता है कि मैंने टीवी में देखा था, सब मॉम के पास ये होता है, बट मेरी मॉम के पास नहीं है, ये मैं अपनी मॉम को देना चाहता हूँ। हारी भी खुश होती है। जाते हुए रास्ते में हारी कहती है लगता है ग्वांगबुक मुझे काफी ज्यादा पसंद करता है। लेकिन यहाँ पे पाक हारी से कहता है कल से तुम्हें काम पे आने की जरूरत नहीं है। हारी कहती है कि क्या मतलब, अभी तो पूरे 2 हफ्ते पूरे भी नहीं हुए, हमारी तो 2 हफ्तों की बात हुई थी ना। पर पाक कहता है कि नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं पैसे तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। रात को हम देखते हैं पाक को घर पे, जहाँ पे देखता है कि सारा सामान रैप अप हुआ पड़ा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्वांगनम को ग्योंगबुक के साथ। ग्वांगनम पूछता है कि तुम्हें बुरा तो नहीं लगा कि मैंने तुम्हें एक फेक फैमिली दी और झूठ बोलने को बोला और तुम्हें अपने पाक अंकल को डैड भी बुलाना पड़ रहा है। बट ग्वांगबुक बोलता है कि नहीं, मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील हुआ, अगर दोबारा मौका मिले तो मैं जरूर ये फैमिली लेना चाहूंगा। पाक फिर लिजर्ड के पास भी आता है और उसे कहता है कि गैम्बलिंग तुमने नहीं करनी और भी तुमने हमारा कर्जा देना था वो मैं माफ करता हूँ, कल सुबह मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा और अब से तुम गैम्बलिंग छोड़ के एक अच्छी जिंदगी गुजारना। नेक्स्ट डे हम देखते हैं पाक अपने साथियों के साथ पूरी तैयारी कर लेता है और जैसे ही बैंक में जाता है और कहता है मुझे सारे पैसे विड्रॉ करवाने हैं, बट वहाँ पे पाक को उस बैंक से बहुत कम पैसे मिलते हैं, जैसे कि 2350, ऐसे करके कहीं से 2000, कहीं से 5000, कहीं से 9000। यानी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के बैंक्स में जितने भी पैसे थे वो बहुत ज्यादा कम थे, यानी 70.8 बिलियन वॉन वहाँ पे नहीं थे। पाक जब बाहर आता है तो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट था और कहता है कि उन पैसों के लिए मैंने इतनी सारी मेहनत की, इतना कुछ बर्दाश्त किया, वो पैसे कहाँ चले गए। फिर हम देखते हैं उन लोगों ने लिजेट को बैग में डाला हुआ था। पाक कहता है कि पैसे कहाँ पे गए। लिजेट कहता है कि हमने खुद ही तो फोन पे सुना था, पैसों को वहीं पे होना चाहिए था, पैसे कहाँ पे जा सकते हैं। अनलेस प्रेसिडेंट, फैसिलिटी मैनेजर और अकाउंटेंट ये तीनों जब साथ में मिलके काम करते हैं तभी पैसे इधर उधर हो सकते हैं। वो सब कहते हैं कि बॉस अब क्या करेंगे। पाक कहता है कि ढूंढना पड़ेगा कि पैसे कहाँ गए। पाक कहता है कि इन तीनों के बारे में पता लगाओ। जेगिल कहता है बॉस आपको एक अच्छे प्रेसिडेंट की पोजीशन को मेंटेन रखना पड़ेगा। बिग गाय कहता है इसकी वजह से हमें फैमिली एक्ट की फिर से जरूरत पड़ेगी। रात को हम देखते हैं हारी को घर पे, जिसे पाक कॉल करके कहता है मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। हारी को उसका सामान देता है। पाक कहता है मैं खुद आया क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी थी।
उससे पहले ही हारी कहती है कि तुम किसी भी एम्प्लॉयर को बिना किसी जस्टिफेबल कॉज के बगैर नहीं निकाल सकते और तुमने मेरे साथ सेम ही किया है, तो मैं अगर रीजन जान सकती हूँ। पाक कहता है कि मुझसे गलती हो गई इसलिए खुद ही आया हूँ, मुझे अभी भी तुम्हारी जरूरत है, प्लीज वापस आ जाओ। मुझे पता है मेरी बात से तुम अपसेट हुई, मैं तुम्हें कंपनसेट भी करूंगा। हारी कहती है एक्सक्यूज मी मिस्टर पार्क, मुझे पैसे पसंद है लेकिन पैसों से हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तुम्हें अपोलोजाइज करना चाहिए, मिस्टेक पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए, किसी को भी इस तरह से नहीं निकालते। पाक कहता है आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें अपसेट किया, क्या तुम प्लीज मेरे लिए 2 वीक और काम करोगी। वो कहती है ऑफ कोर्स, इतना बैक कर रहे हो तो तुम्हें मना तो नहीं कर पाऊंगी। दूसरी तरह हम देखते हैं मिस्टर ली को, जिसे कि पता चल जाता है कि उसकी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले वर्कर्स की गाड़ियों के अलावा एक और भी गाड़ी आई थी जो और किसी की नहीं बल्कि पाक की होती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं पाक को, जो कि मैनेजमेंट ऑफिस होता है। तो मिस्टर चॉय कहते हैं कि आज तो आप जल्दी आ गए। पाक कहता है सारी रात मुझे नींद नहीं आई ये सोचते हुए कि मैं इस प्लेस को कैसे रन करूंगा। पाक कहता है हमारे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में कोई अर्जेंट इश्यूज हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। मिस्टर चॉय बताता है कि हाँ एलिवेटर रिपेयर इशू है। पाक कहता है एलिवेटर रिपेयर करने के पैसे कहाँ से आएंगे। वो कहता है लॉन्ग टर्म रिपेयर रिजर्व फंड से। पाक कहता है अच्छा, उससे तो काफी पैसे लगेंगे, तो अगर हम पैसे यूज करेंगे तो कोई इश्यू तो नहीं होगा। मिस्टर चॉय कहता है नहीं, ये रिजर्व फंड इसी चीज के लिए होता है और एलिवेटर बार बार खराब हो रहा था तो इस बार कंपनी फ्री सर्विस देने वाली है। पाक कहता है रिपेयर रिजर्व फंड विड्रॉ करने के लिए प्रेसिडेंट की स्टैम्प जरूरी होती है और पेमेंट को अकाउंटेंट मैनेजर प्रोसेस करता है। मिस्टर चॉय कहता है हाँ, और वो काम मिस हेजियोंग करती है, हमारी अकाउंटेंट मैनेजर, वो यहाँ पे नहीं है, वेकेशन पे गई है। पाक कहता है कि मैं तो उनसे नहीं मिला। वो कहता है जल्दी ही आने वाली है। पाक कहता है फिर तो मुझे उनका काफी बेसब्री से वेट होगा ताकि मैं उनसे मिल सकूं। दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्वेम नाम को, जो कि एलिजेट पे गुस्सा कर रहा था कि तुम फिर से गैम्बलिंग के लिए गए, और उसे गुस्सा करते हुए मिस जंग भी देख लेती हैं। फिर हम देखते हैं यॉन बुक को, जिसे कि उसकी क्लासमेट कहती है कि वो उसे लाइक करती है, बट वो कहता है कि वो अपनी मॉम को लाइक करता है। ये बात वो हारी को बताता है। हारी कहती है तो तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया। वो कहता है क्योंकि मैं आपको लाइक करता हूँ। हारी कहती है कि तुम मुझे बार बार मॉम ना बुलाया करो, जब आसपास कोई ना हो तुम मुझे मेरे नाम से बुलाया करो। ये बात मिस जंग सुन लेती है। तभी सामने हेजियोंग आ जाती है। सेम टाइम में ही ग्योन बुखारी को जब मोम बुलाता है तो हेजियोंग सुन लेती है। मिस जंग को हम देखते हैं घर पे, जो कि सोचती है कितना अजीब है, ये फैमिली कितनी ज्यादा अजीब है। वो लड़की अपने फादर के साथ कैसे बिहेव कर रहे थे और हारी अपने बेटे से कह रही थी कि मुझे मेरे नाम से बुलाओ। दूसरी तरह हम देखते हैं ली को, जिसे कि मिस्टर किम से पता लग जाता है कि वो रिलैक्स पार्क नहीं वहाँ पे प्लांट किए थे। ली समझ जाता है इसका मतलब पाक ने जानबूझ के वो रिलाइक वहाँ पे प्लांट किए ताकि उनके घरों के प्राइसेस को बढ़ाया जा सके और जिस तरह से पाक प्रेसिडेंट बन जाएगा, यानी सब कुछ पाक ने प्रेसिडेंट बनने के लिए किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं हारी को, जो कि पाक से बात करने के लिए उसे घर से बाहर लाती है और कहती है कि आई एम सॉरी, मैं काम नहीं कर सकती। पाक कहता है क्यों, तुमने तो बोला था कि तुम प्रोफेशनल हो। वो कहती है कि प्रोफेशनल लोगों को भी कभी इमरजेंसी होती है। पाक रीजन पूछता है तो वो कहती है मैं नहीं बता सकती। पाक कहता है कि मिस कंग हारी, हमारी फैमिली को तुम्हारी जरूरत है। हारी कहती है कि फैमिली तो वैसे भी फेक है और मेरी क्या जरूरत है। तभी दरवाजा खुलता है और सामने ही मिस जंग थी और मिस जंग कहती है कि तुम लोग एक फेक फैमिली हो। वो दोनों शॉक हो जाते हैं, यानी उनका राज सब खुल चुका था। और इसी के साथ इस पार्ट का यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।